हाय दोस्तों, नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका भाई मुकेश सिंह सिसोदिया, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। दोस्तों, मैं आपको डायबिटीज़ संबंधित बातें बताऊँगा। दोस्तों, डायबिटीज़ को मधुमेह भी कहा जाता है। इसमें रक्त में जो शुगर का जो लेवल होता है, वो रक्त में इसका लेवल बढ़ जाता है और जिसकी वजह से डायबिटीज़ बीमारी पैदा होती है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो पूरी जीवन भर बनी रहती है। दोस्तों, डायबिटीज़ होने के कई कारण हो सकते हैं। मोटापा, आनुवांशिक लक्षण, हाई बीपी, तनाव या डिप्रेशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है, शारीरिक गतिविधि का अभाव हो सकता है, बढ़ती उम्र हो सकती है, मोटापा हो सकता है। ऊपर दिए हुए चार्ट पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर दिए हुए चार्ट पे आप देख सकते हैं डायबिटीज के लक्षण क्या हैं। डायबिटीज के लक्षण में शामिल है सबसे पहले बार-बार पेशाब लगना, बार-बार प्यास लगना, अचानक वजन में कमी होना, हाथ-पैर सुन्न हो जाना, घबराहट, बेचैनी, कहीं चोट लग जाने पे घाव जल्दी नहीं भरना, ये एक शुगर के लक्षण हैं। दोस्तों, बात आती है कि शुगर की जाँच कैसे करें? अपने नज़दीकी अस्पताल में जाकर के अपनी शुगर की जाँच कराएँ या कोई प्राइवेट लैब पर अपनी जाँच कराएँ। एक फिंगर में थोड़ा-सा टिप करके आपका ब्लड लिया जाता है और मशीन में डाला जाता है, उसका लेवल देखा जाता है। दोस्तों, ऊपर दिए हुए चार्ट में आप देख सकते हैं, ये एक ब्लड शुगर चार्ट है, जिसमें खाली पेट की जो जाँच होती है वो 70 से 99 के बीच नॉर्मल रेंज होनी चाहिए। होती है खाना खाने के बाद, वो उसको पीपी बोलते हैं हम लोग। वो 140 से कम होनी चाहिए और एक होती है एचबीएनसी, वो 5.7 परसेंट से कम होनी चाहिए। ये आपको नॉर्मल जो चार्ट है। दोस्तों, कि आप क्या खाएँ, क्या नहीं खाएँ? तो दूसरा था क्या, मतलब क्या खाएँ? जंक फूड नहीं खाने आपको, मैदे से बने फूड नहीं खाने, डीप फ्राइड फूड्स नहीं खाने, एनर्जी बार नहीं लेनी है आपको। दूसरा क्या खाएँ? हरी सब्ज़ी खानी है, दालें खानी है, योगासन करना है। दोस्तों, अब बात आती है इसकी दवा क्या है? दवा के लिए मैं बता देता हूँ कि एक टैबलेट आती है गिल्मीप्राइड करके, वो 1 एमजी में आती है, 2 एमजी में आती है। एक टैबलेट और होती है मेटफॉर्मिन 500 एमजी। और भी टैबलेट आती हैं, लेकिन दोस्तों मेरी सलाह सबसे यही है कि आप बिना डॉक्टर के कोई दवा ना लें। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से दिखाएँ, उसके अनुसार दवा लें। दोस्तों, बात आती है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के प्रभावी तरीके क्या हैं? रोज़ाना एक्सरसाइज करें, पर्याप्त नींद लें, खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ाएँ, ब्लड शुगर को चेक कराते रहें, रोज़ाना 2 से 3 लीटर पानी पिएँ। दोस्तों, बात आती है ऊपर चार्ट में आप देख रहे हैं, विश्व स्तर पर इसका दिवस भी मनाया जाता है जो 14 नवंबर को होता है हर साल। दोस्तों, एक शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप अच्छे से समझ पाएँगे इसमें शुगर का जो लेवल है वो किस तरीक़ा से बॉडी में इन्वॉल्व होता है, वो सब क्रिया आपको बताई गई है। एक बार के वीडियो बारे देख। में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि डायबिटीज होने के पीछे का कारण क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा बॉडी सेल से मिलकर बना हुआ है। हमारे बॉडी में करीब करीब 30 से 40 ट्रिलियन सेल है और इन सेल को अगर जिंदा रखना है तो हमें एनर्जी की जरूरत होगी और ये एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा। अब हेल्दी कंडीशन में होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा फूड मतलब कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है और हमारा बॉडी उस ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो पेनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है ताकि शुगर मतलब ग्लूकोज को कंट्रोल किया जाए। अब यहाँ इंसुलिन का काम क्या होता है? तो इंसुलिन ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सेल के अंदर ग्लूकोज को पहुंचाने में एक चाबी की तरह काम करता है। जब ग्लूकोज सेल के अंदर इंटर करता है तो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इंसुलिन एक्सेसिव ग्लूकोज को लीवर में भी स्टोर करने का काम करता है, जिससे कि हमारे बॉडी को ग्लूकोज की जब भी जरूरत हो तो वहां से उसको यूज कर सके। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है जब इंसुलिन वाला चाबी काम करना ही बंद कर देता है, मतलब ब्लड स्ट्रीम में आवश्यकता से ज्यादा ग्लूकोज यानी शुगर का लेवल हो जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि शुगर का जो लेवल है ब्लड स्ट्रीम में इंक्रीज ही क्यों हो जाता है? तो शुगर का लेवल ब्लड स्ट्रीम में तब इंक्रीज होता है जब पेनक्रियाज में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है, क्योंकि इंसुलिन का काम शुगर को सेल में इंटर कराना है।
लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कम क्यों होने लगता है, क्योंकि पेनक्रियाज में प्रेजेंट बीटा सेल जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है, और इन्हीं कारणों की वजह से शुगर का लेवल ब्लड स्ट्रीम में इंक्रीज होने लगता है और हमें डायबिटीज हो जाता है। जैसे जैसे ब्लड स्ट्रीम में शुगर का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे ब्लड थीन से थीक मतलब गाढ़ा होता चला जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि सेल के अंदर ग्लूकोज को एनर्जी में ऑक्सीजन कन्वर्ट करता है, और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कराने का जो काम है वो ब्लड द्वारा होता है। लेकिन जब ब्लड ही ठीक होगा तो ब्लड को ब्लड वेसल में ट्रेवल कराने में भी दिक्कत होगी, जिसकी वजह से कई सारे रोग होने लगते हैं, जैसे कि कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, किडनी डिजीज, डिप्रेशन और एंजाइटी। मर्दों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने लगता है, ब्रेन स्ट्रोक, ग्लूकोमा, वेट। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से देखी होगी, आपके बहुत हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों इसी तरीके की और वीडियो आपके हेल्थ रिगार्डिंग पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और लाइक शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को शेयर करें ताकि वो भी ठीक रहें, आप भी ठीक रहें।